पुरातन काल में अगर किसी भी चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना रहता था तो लोग पत्तों पे लिखते थे। ये आपने जरूर सुना होगा। अगर किसी चीज का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है तो उस सारी चीजों को अगले युग तक पहुंचाने में काफी कठिनाई होती है। नमस्कार, मेरा नाम है जगदीश सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं लेंसाई का फेसबुक लाइव। आज हम लोग बात करेंगे योग की और उसको डॉक्यूमेंटेशन करने की बातें करेंगे। हम लोग कैसे योग को डॉक्यूमेंटाइज किया जाता है और कैसे इसका रिसर्च वर्क आज के युग में चल रहा है। लेकिन इन सारी बातों को जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा, योग का उद्भव भारत देश में हुआ था। यहाँ से निकल के योग विदेशों तक गया और अपनी प्रचार प्रसार से और अपने बल खम पे योग पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुका है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि योग गुरु महर्षि पतंजलि ने योग की सारी चीजों को डॉक्यूमेंटाइज करके एक पुस्तक के रूप में दिया, जिसे योग दृष्टि कहा जाता है। उन सारी चीजों में उन्होंने योग को सिलसिलेवार तरीके से बताया और 8 स्टेप्स पे उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया, जिसको कि करके आदमी अंतिम पायदान तक पहुंच सकता है। उसके बाद से सारी चीजों को लगातार डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हुआ। महर्षि पतंजलि के युग से पहले इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंटाइज नहीं किया जाता था और उस समय योग माउथ टू माउथ या फिर गुरु शिष्य परंपरा तक ही सीमित था। गुरु अपने शिष्य को अपनी बातों से योग के बारे में केवल शिष्य तक ही रखने का निर्देश देते थे और उन्हें फिर प्रचार प्रसार के लिए कहा जाता था। लेकिन महर्षि पतंजलि ने उन सारी चीजों को डॉक्यूमेंटाइज किया और पुस्तक के रूप में लाया और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाने में मदद मिली। आज हम लोग उन सारी चीजों को देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं कि उस युग में योग क्या हुआ। योग के बारे में आपको और मैं बताऊंगा कि योग का उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ था और जिसके प्रमाण हम लोगों को वहाँ की स्टडी करने से भी मिले हैं। और ऐसा जानने को मिला है कि उस समय एक ऐसी तस्वीर मिली थी जिसमें एक व्यक्ति है जो पद्मासन लगा के बैठा हुआ और उसके सामने में कई सारे लोग हैं जो उसकी बातों को सुन रहे हैं। लोगों ने ऐसा माना है कि वो जो व्यक्ति है वो भगवान शिव है और उसके साथ में जो बैठे हैं उसके अनुयायी है। योग में ऐसा माना गया है कि भगवान शिव जो है इसके प्रथम गुरु हैं और माता पार्वती इसकी प्रथम शिष्या मानी गई है। योग का एक लंबा एक युग चला, कई सारे इसमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मैं भारत से निकल के योग विदेशों में गया। वहाँ पर भी काफ़ी लोग उसकी अहमियत को जानते हैं। आज योग का स्वरूप भी काफ़ी बदल चुका है। आज मेडिकल साइंस भी योग के प्रभाव को, इसके इफेक्ट्स को मानता है। आज कई सारे ऐसी बीमारियां इससे ठीक होती हैं, ठीक हो रही हैं, जिसको कि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि योग से इन सारी चीज़ों को किया जा सकता है। क्योंकि योग में दिन ब दिन एक इसमें रिसर्च वर्क चल रहा है, काफ़ी सारे पेपर्स का प्रेजेंटेशन हो रहा है। आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो योग के बारे में काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया है, काफ़ी योग को जिया है और खुद भी एक योगा इंस्ट्रक्टर है। हालांकि ये रहती इनका जन्म जो है रांची में हुआ, जो झारखंड की राजधानी है, लेकिन फिल वक्त अभी ये पुणे में रह रही है और वहाँ अपने योग की क्लास लेती है और लोगों को अपने योग के द्वारा लोगों को ठीक भी करती है और साथ में ये योग के बारे में रिसर्च भी करती है। अभी हाल ही में इन्होंने एक अपना पेपर का प्रेजेंटेशन किया है, जो दुबई में इनका पेपर का प्रेजेंटेशन हुआ था। आज हम इनसे जानेंगे कि उनके पेपर का टॉपिक क्या था और कैसे इन सारी चीज़ों को इन्होंने किया। सबसे पहले मैं इनका नाम बताता हूँ। ये जगप्रीत कौर है। आज इनसे मैं आपको मिलाता हूँ। तो जगप्रीत कौर जी, इनसे में आपका स्वागत है। और हमारे दर्शकों को आप ये बताएंगे कि आपने जो पेपर प्रेजेंट किया है दुबई में, क्या था इसमें इसका टॉपिक और
किन सारी चीजों के ऊपर में आपको लिखा है और कैसे ये सारे सिलसिलेवार तरीके से बताइए भाई। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद लेंसाई का और आपका। नमस्ते। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं एक इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ, स्वस्थ योगा सेंटर, जहाँ से मैंने अपने सर्टिफिकेशंस लास्ट ईयर किए थे। तो स्वस्थ योगा सेंटर प्लस यूएई स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल एंड जनरल अथॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा फर्स्ट इंटरनेशनल योगा एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, जो कि दुबई में आयोजित की गई थी 10 नवंबर को, वहाँ पे हमें प्रेजेंटेशंस, पेपर प्रेजेंटेशंस करने थे। तो उसके लिए कुछ 3 महीने पहले हमें सबमिशंस करने थे। अपने टॉपिक सिलेक्शन और रिसर्च करके उस पेपर, एक एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन करना था, जिसके सेलेक्ट होने के बाद हमें उस पेपर को प्रेजेंट करना था। तो काफ़ी सारे पेपर्स सबमिट किए गए थे और उसमें से सिर्फ 5 ऐसे पेपर थे जो सेलेक्ट हुए दुबई गवर्नमेंट के थ्रू। और हमें स्पेशल एक प्राइवेट इनविटेशन वीज़ा आया था, ताकि हम दुबई जाके उस पेपर को प्रेजेंट कर पाए। और उसके लिए हमने काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी। तो हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें स्पोर्ट्स काउंसिल के, दुबई फेडरेशन के काफ़ी सारे जानी मानी हस्तियां आई हुई थी। अहमद अहमद जी और सैयद अलाजिल और मिस नौफ मरवाई, जो कि एक पद्मश्री अवॉर्डी है और पहली योगाचार्य है सऊदी अरेबिया की। तो उन्होंने हमें इस पेपर प्रेजेंटेशन के बाद फेलिसिटेट किया और काफ़ी सारे योगा प्रैक्टिशनर्स, योगा टीचर्स और पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसमैन, काफ़ी सारे इस योगा कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने ज़ोर शोर से योगा और सस्टेनेबिलिटी के बारे में जाना। और तो मेरा इसमें टॉपिक इको योगा रिट्रीट्स के बारे में था। इसका मतलब ये है कि सस्टेनेबल टूरिज्म, मतलब हम जब योग सीखने किसी दूसरे देश में जाते हैं एज अ रिट्रीट, या अपने ही देश में किसी दूसरी सिटी में जाते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इससे अगर बाहर के लोग हमारे सिटी में, हमारे कंट्री में आ रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। उससे हमारी इंडिया की ग्रोथ होती है, हमारा भारत को टूरिज्म मिलता है और जितने भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको बिजनेस मिलता है। और इससे हम योगा का भी प्रचार कर पाते हैं, देश विदेश तक हम योगा की टीचिंग्स को फैला पाते हैं। तो इको योगा रिट्रीट्स, यानी कि हम जो भी चीज़ें आजकल यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल हर चीज़ अनलिमिटेड है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो कि पुराने युग में ऐसा नहीं था। हम 2 कपड़ों में भी जी लेते थे, थोड़ा सा 2 टाइम की रोटी खा के भी लोग स्वस्थ रहते थे। पर आजकल खाना इतना उपलब्ध है, कपड़े इतने उपलब्ध है कि सब खाना भर भर के खाते हैं और बीमार पड़ते हैं। बहुत सारे कपड़े होने के बावजूद भी जाके शॉपिंग करते हैं। तो ये सबको कम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भारत माता है उसे हमें बचाना है, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इसका लाभ उठा सके। हमें सेल्फिश ना बन के दूसरों के बारे में भी सोचना है और यही हमें योग सिखाता भी है। तो इसके ऊपर मैंने ये पेपर प्रेजेंट किया था, जिसमें आजकल यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी ये आता है, काफ़ी सारे सस्टेनेबल गोल्स, जो कि ज़ीरो हंगर, ज़ीरो पॉवर्टी और क्लेanलीनेस, क्लाइमेट एक्शन। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है और जो कड़ाके की ठंड पड़ती थी वो इस बार अभी तक नहीं पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि हमने प्रकृति को कहीं ना कहीं छेड़ा है, उसे डिस्ट्रॉय किया है, जिसके कारण हमें उसके जो इफेक्ट्स है वो झेलने पड़ रहे हैं। तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी थी और एक बड़े प्लेटफॉर्म, जो कि दुबई एक काफ़ी सारी नेशनलिटीज़ का हब माना जाता है, एक डायनेमिक सिटी है, वहाँ हमने इसे प्रेजेंट किया। और मेरे अलावा कई सारे ऐसे पेपर्स थे जो योग के बारे में और सस्टेनेबिलिटी के बारे में थे। इवन जब आप फैशन की बात करें तो जो कपड़े बनाने में पानी यूज होता है, जो वाटर बॉडीज पल्यूट होती है, उसके बारे भी काफी कुछ कहा गया था। तो इससे हम बाकी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेस है
उससे ज़्यादा डिप्लीट ना करें। आपको जो संतोष की भावना अपने अंदर लानी चाहिए, खाने में, पहनावे में, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, एक कंटेंटमेंट, एक संतोष, वो लाना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको योग से बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। इसके अलावा काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी उस कॉन्फ्रेंस में हुए थे। योगा फोटो कॉन्टेस्ट और ड्राइंग कंपटीशन हुआ था बच्चों के लिए, तो काफ़ी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था। और ये कॉम्पिटिशन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड था, तो लोग फ्रांस से, अमेरिका से, लेबनान से, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें पार्ट लिया और इसमें जीते। मैंने भी 3rd प्राइज़ योगा फोटो कॉन्टेस्ट में हासिल किया है, और इसके अलावा जो मैंने पेपर प्रेजेंट किया था उसके लिए भी मुझे फेलिसिटेट किया गया। दुबई गवर्नमेंट के थ्रू हमें गिफ्ट्स मिले थे, स्मार्ट वॉचेस मिले थे, बिकॉज उनके लिए योग का प्रचार करना अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ है। हमने जो उनसे बात करके समझा, क्योंकि उनके जो लीडर्स थे वो हमसे मिलने आए थे, हमारे साथ उन्होंने बातें साझा की, और हमें पता चला कि वो योग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उनकी जो स्पोर्ट्स काउंसिल है वो चाहते हैं कि योग एक एज अ स्पोर्ट वो उनको लोगों को सिखाए और प्रॉपर तरीके से सिखाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक हमारी आयुष मिनिस्ट्री है और एक योगा की मिनिस्ट्री है जो कि यूएस की है, योगा अलायंस। बट उसमें डिफरेंस ये है कि आयुष मिनिस्ट्री में आपके एग्जाम्स होते हैं, प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक लाइसेंस मिलता है कि आप लोगों को योगा सिखा सकते हैं। पर जो यूएस के अलायंसेस है उसमें बस 1 महीने का कोर्स होता है और बिना एग्जाम के आपको योगा इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है। पर इससे हो क्या रहा है कि आप एक्चुअल योगा नहीं सीख रहे। आप जो दूसरों को योगा सिखा रहे हैं तो वो गलत हाथों में है, क्योंकि आपको ना प्रैक्टिकल बताया गया है, ना आपको प्रॉपर फॉर्म बताया गया है, तो इससे इंजरीज होने का खतरा है। तो अगर आप कभी भी योग सीखना चाहते हैं तो आपको भारत की आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेशंस करने चाहिए, और इसी पे फोकस करके दुबई गवर्नमेंट चाहती थी कि हम योग का प्रचार करें, ताकि दुबई के जो रेसिडेंट्स है, दुबई में जितने भी अलग अलग देशों से लोग आए हैं, वो इस योग विद्या को अच्छे तरीके से सीख पाए, प्रमोट कर पाए, और एज अ स्पोर्ट इसको बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के, वहां पे जाके प्रेजेंट करे और कुछ प्राइजेस जीत पाए। आपने जो अपना पेपर प्रेजेंट किया इसमें किन लोगों की आपने मदद ली? इस पेपर प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले तो मेरे योग गुरु डॉक्टर विकास चोटे जी, उनकी मदद मैंने ली है, और उनकी वाइफ जो स्वस्थ योगा की फाउंडर भी है, डॉक्टर श्वेतांबरी चोटे, दोनों जो फाउंडर्स हैं उनकी मैंने मदद ली है। प्लस मेरे जो कलीग्स है स्वस्थ योगा के, मैंने उनसे भी कुछ डिस्कशंस की। एंड इसके अलावा मेरे हस्बैंड धीरज कुमार, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा कलेक्टिव एफर्ट था, बट जो प्रेजेंटेशन वहाँ पे हमने की तो उससे काफ़ी लोग जागरूक हुए, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस के बाद भी मुझसे आके बातें की है, और जाना है कि हम कैसे इस इको योगा रिट्रीट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जगह जगह। दुबई में भी काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इको योगा रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बट उनको कैसे हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए वो हमसे जानना चाह रहे थे। स्वस्थ योगा खुद काफ़ी सारी इको योगा रिट्रीट्स करता है। लास्ट ईयर ही उन्होंने मेक्सिको में एक योगा रिट्रीट की थी, और उन्होंने काफ़ी सारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स भी बना के रखे हैं, जैसे कि आप प्लास्टिक के जो कटलरीज यूज़ करते हैं उसके बदले बैम्बू की कटलरीज है, बैम्बू की बॉटल्स है। हमने जो जैकेट्स पहनी थी कॉन्फ्रेंस में वो स्पेशली रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई गई थी। तो हमने उस कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पहनावे को भी अपने सस्टेनेबल तरीके से बनाया था और वो पहना था। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हुई, बुक लॉन्चेस थे, कोर्स लॉन्चेस थे, और अच्छे तरीके से योग विद्या का वहाँ प्रचार किया गया। कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको वहाँ से मिला? जी हाँ, तो जो हम जितने भी 5 पेपर प्रेजेंटर्स थे, हमें मिस नौफ ने फेलिसिटेट किया था, और ये मेरा सर्टिफिकेट था।
तो इसमें मेरी टॉपिक लिखी हुई है और जो मैंने पेपर प्रेजेंट किया उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट दिया गया। आगे किसी और टॉपिक पे आपकी तैयारी चल रही है? फिलहाल मैं चाहूँगी कि जैसे कि योगा मैथ्स जो हमारे होते हैं वो लोगों को पता नहीं है, लोग योग चालू कर देते हैं और जो पीवीसी मटेरियल आता है, प्लास्टिक मटेरियल आता है, उसकी योगा मैथ्स यूज़ करते हैं, जो कि एक्चुअली आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो एक कुशाग्रास करके मटेरियल आता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप इवन कॉटन, जूट, बैम्बू, ये सब मटेरियल से जो योगा मैट्स बने होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे योगा मैट्स डिजाइन करूँ और अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कराऊं लोगों के लिए, ताकि लोग अच्छे मटेरियल के योगा मैट्स यूज करें और अपने जो हेल्थ वो योगा से सुधारना चाह रहे हैं तो वो और अच्छी कर सके। क्योंकि अगर आप योग एक प्लास्टिक मैट में कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपको और हानि हो रही है, पर लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस भी लोगों तक जाए कि आप जितना ज्यादा प्लास्टिक को दूर करेंगे अपने लाइफ से, आपके लिए उतना अच्छा है। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक आजकल माइक्रो प्लास्टिक आपके अंदर है, इवन ब्रेस्ट मिल्क में भी वो माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इतना प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे घर में प्लास्टिक के डब्बे हैं, हम जो भी बाहर से खाना खाते हैं अगर वो पैक होके आ रहे हैं वो प्लास्टिक की चीजों में आते हैं, और इवन जो हम चाय पीते हैं वो सारे कप्स भी वो माइक्रो प्लास्टिक्स रहते हैं। तो हम अनजाने में काफी सारा प्लास्टिक यूज करते हैं, और आपको तो पता ही होगा कि प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज होता नहीं है। तो हमें वो सारी चीजों को एलिमिनेट करके, मुझे लगता है कि जब इस चीज से ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो ऐसे काफी सारे नए बिजनेस आएंगे, नए आइडियाज आएंगे कि हम प्लास्टिक को कैसे हटा सकते हैं और इको फ्रेंडली चीजें यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और भारत माता की भी। तो ये थी जगप्रीत कौर, जिन्होंने अपना एक पेपर प्रेजेंट किया है योग के ऊपर में। इनसे बातें करके हमको ये समझ में आया, और उन्होंने जैसा बताया कि योग केवल योगा मैट तक ही सीमित नहीं है, बियॉन्ड द मैट भी योगा का एक बहुत बड़ा एरिया है, दायरा है, जिससे हम लोग योग को समझ सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इनकी बातें करके हम लोगों को ये भी समझ में आया कि जो हमारे देश, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया था योग के प्रचार प्रसार का, उसका कहीं ना कहीं असर भारत के अलावा दूसरे देशों में भी अब काफी प्रबल रूप से तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि दुबई गवर्नमेंट भी अब इसमें काफी अपना फोकस कर रही है और योग के प्रचार प्रसार के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि प्लास्टिक का जो यूज है हम लोग को कम से कम करना चाहिए, ताकि हमारी धरती स्वस्थ रहे, हम खुद स्वस्थ रहें और एनवायरनमेंट को हम लोग अच्छी तरह से रख सके, ताकि हम लोग सारे लोग अच्छी तरह से सस्टेन कर सके। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जगप्रीत कौर जो अभी फिलहाल रांची में आई हुई है, लेकिन ये अभी पुणे में रहती है। इनका खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल है हेल्थी पिंच के नाम से। योग के अलावा ये काफी काम और भी कर रही है, न्यूट्रिशन की है, लोगों को आहार के बारे में बताती है कि आपका क्या सही आहार होना चाहिए। और अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो आप यूट्यूब पे आप हेल्थी पिंच के नाम से एक चैनल बना हुआ, वहां पर लॉगिन करके इनके सारे वीडियोस देख सकते हैं। इन्होंने प्रेगनेंसी के ऊपर में काफ़ी काम किया है, उन सारे वीडियो को भी आप यूट्यूब पे प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वहाँ पर कमेंट करके इनसे आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशंस भी लेना हो तो ये इनसे आराम से सीधे तौर पे भी ले सकते हैं। तो ये था एक हम लोग ने आपको एक युवा से मिलाया जो योग के बारे में आज के युग में एक अलग तरह का काम कर रहा है, अपने रिसर्च वर्क से लोगों को प्रचार प्रसार में लोगों को मदद कर रहा है। लेंसे की हमेशा ये कोशिश रही है कि जो धूल में पड़े हुए हीरे रहते हैं उनको बाहर निकाल के चमकाने की। ये हमारे समाज के हीरे हैं जिनको अगर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो देश नहीं विदेशों में भी
अच्छे से निखर सकते हैं और अपनी चमक से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। बने रही हमारे साथ। मैं हूं जगदीश सिंह, रांची झारखंड से। धन्यवाद।